इस वीडियो में हम कोशिका चैप्टर जो कि 8 का है, 8 क्लास का कोशिका संरचना एवं प्रकार, उस चैप्टर को पूरा देखेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से और अपना नोट्स भी देखेंगे जो कि बनाए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में कोशिका चैप्टर को देखते हैं। सबसे पहले बुक से देखते हैं और उसके बाद से नोट्स देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कोशिका है क्या। ठीक है, कोशिका है क्या, जैसे कि आप देख लीजिए, आपका यही से चमड़ा है। चमड़ा को आप माइक्रोस्कोप में जूम करके देखेंगे ना, तो ऐसा दिखाई देगा, कुछ इस तरह से बहुत सारा ईंट के जैसा दीवार दिखाई देगा। ठीक है, ब्रिक्स के जैसा, और सारे में एक केंद्रक। देखिए, यहाँ पे एक केंद्रक, यहाँ पे एक केंद्रक, यहाँ पे एक केंद्रक, ये सारी कोशिका में एक केंद्रक पाई जाती है और ये दीवार की जैसी ऐसी संरचना होती है कि ना। तो यही कोशिका होता है। ठीक है, और सारे जीव की जितने भी अंग होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, किसी न किसी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कोशिका की खोज देखिए, उसके बाद आगे कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। लेकिन इसने किस चीज़ का खोज किया था, प्याज की एक झिल्ली से कोशिका की खोज की थी, यानी कि मरी हुई कोशिका की खोज की थी। ठीक है, प्याज की एक छोटी सी झिल्ली से कोशिका की खोज की थी और इसका नाम क्या दे दिया, कोशिका। ठीक है, हुक ने ही इसका नाम दिया था कोशिका, याद रखिएगा। कोशिका की खोज कब की थी, 1665 में रॉबर्ट हुक ने, 1665 में रॉबर्ट हुक ने। लेकिन यह मृत कोशिका था, यानी कि प्याज की झिल्ली थी, और इसका नाम कोशिका किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका को कहते क्या है, तो सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई। ठीक है, सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, ऐसे याद रखिएगा। सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, याद रहेगा। ठीक, ये मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है, मतलब कि इसी से मिलकर हमारा कोई भी अंग है, इसी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जितना भी अंग है। तो आप मुर्गी के अंडा को देख सकते हैं, क्यों, यह एकल कोशिका है अथवा कोशिकाओं का समूह है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, मुर्गी का अंडा एक कोशिका है का होता है तथा आकार में बड़ा होने के कारण हम इसको आँख से देख सकते हैं। और रॉबर्ट हुक ने यही कोशिका का खोज प्याज की झिल्ली में किया था। देखिए, इसको जूम कीजिएगा तो ये ये देखिए, ये सारा चेम्बर की तरह दिखाई दे रहा है कि ना, और सारे में एक एक केंद्रक होता है। तो ये प्याज की झिल्ली थी, इसमें रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अब उसके बाद आके देखते हैं, सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है। अब कैसे, अब इसी को देखते हैं। देखिए, तो आप शुतुरमुर्ग का अंडा देखते हैं, कितना बड़ा रहता है कि ना। और वही मान लीजिए दूसरा कोई छोटा जंतु देखते हैं तो उसका अंडा छोटा रहता है। ठीक है, यानी कि सजीवों की कोशिका का आकार अलग अलग होता है कि ना, और संख्या भी अलग अलग होगा। किसी जीव में किसी कम कोशिका पाया जाएगा, किसी जीव में ज़्यादा कोशिका पाया जाएगा। ठीक है, कोशिकाओं की संख्या आप देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कोई वृक्ष है या हाथी ही है, सभी क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, कोशिका से। और उसके कोशिका का आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाथी में कितना कोशिका पाया जाता है और वृक्ष में कितना। तो इसमें लाखों अरबों कोशिकाएं पाई जाती है। हम हाथ के ही छोटा सा एक चमड़ा ले लेते हैं, उसी में मतलब लाखों कोशिकाएं पाई जाती है। तब तो हमारे शरीर में कितना कोशिका होगा, कोई ठीक नहीं है। ठीक है ना। और देखिए, 1 अरब में कितना होता है, 100 करोड़, ये तो आपको पता होना चाहिए। 1 करोड़ में 100 लाख होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखना ही है, कोशिकाओं दो तरह के कोशिका मतलब जीव होते हैं। एक ऐसा जीव होते हैं जिसका शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे कि आप, मनुष्य क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, क्योंकि उसका मान लीजिए आप फेफड़ा, किडनी, लीवर, आँख, कान, नाक, दिमाग, भेजा, सारे चीज किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, कोशिका से। और एक ही अंग में मान लीजिए आँख में ही लाखों कितनी कोशिकाएं होंगी, कोई ठीक नहीं है। यानी कि आदमी के शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं उसका अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। तो आदमी क्या है, बहुकोशिकीय है। मल्टी मतलब क्या होता है, बहुत सारा, अनेक, और सेलुलर मतलब कोशिका। ठीक है, और कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जो कि एक कोशिकीय होती है, जी एक ही कोशिका में सारी काम करते हैं, उसको एक कोशिका कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और देखिए, जितना भी बहुकोशिकीय जीव है, मान लीजिए आप ही है बहुकोशिकीय जीव,
तो आपका विकास एक कोशिकीय जीव से ही हुआ है। कैसे? देखिए, मादा का शुक्राणु एक कोशिकीय जीव, मादा का कह रहे हैं, नर का शुक्राणु एक कोशिकीय जीव और मादा का अंडाणु एक कोशिकीय जीव जब मिलता है तभी ना वो मतलब भ्रूण का विकास करता है। और भ्रूण तो एक कोशिकीय रहता है और वो विभाजन करते करते आँख कान नाक कुछ 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 बनाते बनाते बहुकोशिकीय जीव बनने लगता है। यानी कि बहुकोशिकीय जीवों का विकास भी एक कोशिकीय जीव से ही मिलके होता है। कैसे होता है समझ में आया? क्योंकि मनुष्य का शुक्राणु मादा, आदमी का शुक्राणु एक ही कोशिका ना होता है, एक कोशिकीय होता है। और वही जब मादा के अंडाणु से मिलता है, कोशिकीय से ही मिलता है, तो मिलके भ्रूण का विकास करता है और भ्रूण बाद में जाके बच्चा का बन जाता है। ठीक है, तो एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीव बन गया कि ना। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है। कैसे होता है समझा दिए। अब उसके बाद हम कुछ एक कोशिकीय जीव को देखेंगे। जैसे कि ये देखिए, एक कोशिकीय का पहले मतलब क्या होता है? एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर, यूनि मतलब एक और सेलुलर मतलब कोशिका। तो ये देखिए यहाँ पे दो फोटो दिया गया है, ये है अमीबा, ये है पैरामीशियम। देखिए एक ही कोशिका है, इसी में सारा चीज़ है। ये मान लीजिए यहाँ पे भोजन है, ठीक है, यहाँ पे भोजन है ना, तो ये क्या करेगा, इसका शरीर इधर से ऐसे बढ़ेगा, इधर से ऐसे बढ़ेगा, बढ़ते 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 इस भोजन को खा जाएगा। और खाने के बाद मान लीजिए अवशिष्ट बच गया, तो इस अवशिष्ट को कैसे करेगा, ये कहीं ना कहीं से ऐसे करके निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो एक ही कोशिका से ही पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, पोषण सब चीज़ ही करता है। और ये ऐसे ही यहाँ पे पैरामीशियम है, देखिए इसमें रोआ रोआ पाया जाता है, तो ये पैरामीशियम है। ये भी क्या है? एक कोशिका है। ये भी अपने एक कोशिकीय चीज़ से ही, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से भोजन को लेता है, खाता है और यहीं से निकाल देता है अवशिष्ट पदार्थों को। ठीक है, यानी कि अमीबा और पैरामीशियम क्या है? ये देखिए, अमीबा और पैरामीशियम क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक, अब इसका हम नोट्स देख लेते हैं, रुकिए। कोशिका में देखिए, सबसे पहले कोशिका की संरचना और कार्य क्या होगा। देखिए, सभी सजीवों का शरीर एक कोशिकीय छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ है कि ना। और इन सबसे छोटी जीवित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। यानी कि कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगर आपसे पूछेगा कि कोशिका क्या है, तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, और जिस प्रकार ईंट से भवन बनता है, उसी प्रकार कोशिका से सजीवों का शरीर बनता है। ठीक है, अब कोशिका की खोज हम आपको बता दिए, किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में खोज किया था। और इसने कॉर्क यानी कि पेड़ की छाल की पतली स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी से देखा था। उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसा छोटी छोटी कोठरियाँ दिखाई दी और इन्हें सेल का नाम दिया। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या नामाकरण भी, कोशिका का नामाकरण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665। अब कोशिका क्या है? देखिए, कोशिका सजीवों की कोशिका क्या है? सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, मतलब संरचनात्मक भी है और क्रियात्मक भी है। संरचना भी प्रदान करती है और काम भी करती है। ठीक है, इसलिए संरचनात्मक भी है और क्रियात्मक भी। इकाई है, इकाई मतलब क्या है? कोशिका एक ही होती है, मतलब कोशिका खुद में एक होती है। लाखों कोशिका से मिलकर अंक तो बनता है, ठीक है, बहुत सारे कोशिका से मिलकर ही ना बनता है। और बहुत सारे कोशिका में मतलब मान लीजिए ये कोई अंग है, इसमें एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, तो कोशिका क्या है? इकाई है। ठीक है, मतलब जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका से ही मिलके कुछ भी चीज़ बनता है। कोई भी ऊतक मिलके, कोई भी अंग मिलके, कोई भी का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होता है? कोशिका ही होता है। सभी पौधे और जंतु एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। पौधे भी कोशिका से मिलके बने होते हैं। ठीक है ना, पादप कोशिका जिसको बोलते हैं, उसके बारे में भी डिटेल से आपको पढ़ना है 9th में। कोशिकाओं की संख्या में विविधता। अब इस हिसाब से हम आपको बताए हैं यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर किसको बोलेंगे? जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम। ठीक, और एक ही कोशिका सभी कार्य करती है, जैसे भोजन, श्वसन, उत्सर्जन और प्रजनन हम आपको दिखा दिए हैं अमीबा का।
और बहुकोशिकीय जीव अब हम देखेंगे। तो बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर क्या है? जिन जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है, जैसे कि आदमी। आप अपने शरीर में देख लीजिए, आप अपने शरीर के किसी भी छोटे से चमड़ा को नोच लीजिए और उसको सूक्ष्मदर्शी पे रखिए और देखिए, तो आदमी क्या है? बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर, विभिन्न कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, पहले बुक पढ़ते हैं और फिर से इस पे आएंगे। चलिए देखिए, यहाँ तक तो हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं पे देखिए, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन सभी किस में करेगा? एक ही कोशिका में करेगा। बट जो बहुकोशिकीय जीव है, इसमें सभी कार्य के लिए विशिष्ट समूह, कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसको ऊतक कहते हैं, उसके द्वारा होता है। मतलब कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करता है तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। मतलब कोशिका का समूह बनाता है क्या? ऊतक, और ऊतक मिलके अंग बना लेता है। कोई अंग, जैसे किडनी, लीवर, फेफड़ा, ये सब अंग हो गया। ठीक है, तो कोशिका मिलके ऊतक बनाएगा, ऊतक मिलके अंग बनाएगा। ठीक है ना, ये किडनी बन गया। फिर दूसरा कोई कोशिका मिलके ऊतक बनाएगा, ये बन गया लीवर। ठीक है, कोई दूसरा कोई कोशिका मिलके आँख बनाएगा, ये बन गया आँख अंग। कोशिका मिलके ऊतक बनाएगा और ऊतक मिलके आँख बना देगा। तो विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं मिलके विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण करती है। देखिए, यहाँ पे अब कोशिका की आकृति के बारे में पढ़ा है, तो अमीबा के पदार्थ के बारे में कह रहा है। पदार्थ क्या होता है? देखिए, जैसे कि हम आपको बताए हैं, ये अमीबा है। ठीक है, अमीबा का ये उभरा हुआ भाग है, ये पदार्थ हो गया। ये क्या करता है? इसके चलने में भी मदद करता है और प्लस में आपको बता दिए, भोजन खाने में भी मदद करता है। मान लो यहाँ पे भोजन है तो क्या करेगा? इधर से भी बढ़ेगा, इधर से भी बढ़ेगा और इसको पूरा अपने अंदर ले जाएगा। और मान लो यहाँ पर ही भोजन चल गया तो इसको खाएगा। अब धीरे 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 करते कहीं ना कहीं से ऐसे निकाल देगा। तो पदार्थ क्या करता है? ये जो पदार्थ है, ये क्या करता है? इसके चलने, गति में भी मदद करता है और भोजन में भी मदद करता है। तो देखिए, जिस तरह से अमीबा का ये पदार्थ होता है, चलने और गति करने में मदद करता है, तो अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। उसी प्रकार आदमी का WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, देखिए यहाँ पे दिया गया है, WBC वाइट ब्लड सेल भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती है। लेकिन अमीबा क्या है? एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। लेकिन WBC का स्वतंत्र अस्तित्व है नहीं। WBC हमारे ब्लड का एक भाग्य है, बट वो स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोशिकाओं के बारे में कहा गया है। मतलब आदमी क्या है? बहुकोशिकीय जीव है, तो आदमी में बहुत प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, अलग अलग अंग की अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो सारे कोशिकाओं को अब धीरे धीरे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी पाई होती है। जैसे कि ये देखिए, ये है, ये क्या है? ब्लड में RBC, रेड ब्लड सेल है। क्या है? रेड ब्लड सेल। ये है रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल कैसा है? गोल है, चपटा है। ठीक है, और कुछ कोशिकाएं कैसी होती है? देखिए, ये आदमी की ही कोशिका, आदमी के शरीर के अंदर की ही कोशिका की हम बात कर रहे हैं। आदमी बहुकोशिकीय है तो इसमें बहुत प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कुछ कोशिकाएं लंबी होती है जिसके दोनों सिरे नुकीली होती है और इनका तुर्क रूप होता है, जैसे कि ये वाला, ये देखिए तुर्क रूप है। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है, ये पेशी कोशिकाएं लगभग ऐसी होती है, पेशी है, जैसे कि हमारी मांसपेशी, पैर के मांसपेशी, हाथ के मांसपेशी, जिसको मसल्स कहते हैं, बॉडी, इसकी कोशिकाएं ऐसी होती है, लंबी लंबी। ठीक है, और कुछ कोशिकाएं कभी कभी बहुत लंबी होती है, कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती है, जैसे तंत्रिका कोशिका। अब तंत्रिका कोशिका क्या है? ये देखिए, ये है तंत्रिका, यानी कि हमारे दिमाग की जो कोशिका है, ये है हमारे दिमाग की कोशिका। ठीक है, जिसको कहते हैं न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे 8 9 में। तो कोशिका मतलब इस तरह से अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती है। ठीक,
और इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि देखिए जो कोशिकाएं होती हैं ना, देखिए कोशिका के विभिन्न संघटक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। मतलब कोशिका जिन चीज़ों से मिल के बना होता है वो एक झिल्ली में होते हैं। जैसे कि ये कोशिका हो गया तो इसमें कुछ साइटोप्लाज्म, इसमें हो गया लाइसोसोम, इसमें कुछ कुछ चीज़ें पाई जाती है। तो एक झिल्लीबद्ध रूप में बंद होती है कोशिका के अंदर, ठीक है। और देखिए मनुष्य की तो कोशिकाएं लचीली होती है, बट पेड़ पौधे की कोशिकाओं में एक एक्स्ट्रा लेयर पाया जाता है। क्यों? मजबूती प्रदान करने के लिए, क्योंकि पेड़ पौधा क्या होता है, दृढ़ होता है, मजबूत होता है कि ना, इसलिए उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर पाया जाता है कोशिका का, जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति। जिसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। ये देखिए पादप कोशिकाओं में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, और यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है, ठीक है ना। ये समझ में आया? कोशिका भित्ति, इसी के कारण पौधा कठोर होता है। और जीवाणुओं में कोशिका भित्ति की पाई जाती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति, जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब हम देखते हैं कोशिका का साइज। अब देखिए सजीवों में कोशिका साइज 1 मीटर का 2 लाखवें भाग यानी कि माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है। मतलब कि माइक्रो, एकदम माइक्रो मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6, ठीक है। माइक्रो मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6, ठीक है। मतलब 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, ठीक है ना। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, ठीक। तो इतना छोटा हो सकता है कोशिका। अब आप समझ लीजिए 1 मीटर का 10 लाखवां भाग कितना छोटा है, उतना छोट कोशिकाएं हो सकती है। अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती है एवं नग्न आंखों से दिखाई आपको नहीं देगी। अब इतना छोट कोशिका आपको थोड़ी ना दिखाई देगा, इसके लिए आपको सूक्ष्मदर्शी चाहिए, ठीक है। और कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है, जो कि जीवाणु कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, आप देखते होंगे अंडा बराबर का होता है शुतुरमुर्ग का, इसलिए सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडा का, जिसका साइज 170 से 130 mm होता है। एक तक ये चीज़ याद रखने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं ये, अब यहाँ पे दिया हुआ है मुर्गी के अंडा के बारे में कहा गया। देखिए मुर्गी के अंडा जब उबालता है, कोई भी उबालता है, तो हमें 2 चीज़ मिलता है आपको, एगो उजर का भाग और बीच में पियर का भाग होता है कि ना। तो एक सफ़ेद पदार्थ केंद्रक के पीले भाग के घेरे हुए है। सफ़ेद भाग एल्बुमिन है, ठीक है, जो कि उबालने पर क्या होता है, ठोस हो जाता है कि ना। और पीला भाग योक है, ठीक है। और यह एकल कोशिका का भाग है, बीच में केंद्रक होता है, ठीक है। और आगे पीछे पूरा पदार्थ होता है सफ़ेद। तो सफ़ेद पदार्थ का क्या नाम होता है, एल्बुमिन, और पीला भाग का योक, ठीक है। और ये मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है, आप ये याद रखिएगा। मुर्गी का अंडा क्या है, एकल कोशिका है। यह एकल कोशिका है, मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आप एक चूहा को ले लीजिए और अगर आप एक हाथी को ले लीजिए, तो हाथी में कोशिका ज़्यादा होगा कि नहीं। लेकिन वो चीज़ें गलत है। ज़रूरी नहीं है कि हाथी में कोशिका ज़्यादा होगा। देखो चूहा और हाथी का कोशिका सेम भी हो सकता है। कैसे? मान लीजिए चूहा है तो इतना छोटा छोटा इसका कोशिका है, और हाथी है तो इतना बड़ा बड़ा इसका कोशिका है, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा इसका कोशिका है। तो ज़रूरी नहीं है दोनों का कोशिका बराबर हो सकता है, ठीक है ना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हाथी बड़ा है तो इसका कोशिका बहुत ज़्यादा होगा, नहीं। कोशिका की संख्या उसके आकार पर निर्भर नहीं करती है, इसमें यही चीज़ दिया गया है। कोशिका की संख्या उसके आकार पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। जैसे कि देखिए तंत्रिका कोशिका जो होता है ना, तंत्रिका, यहाँ पर देखिए तंत्रिका कोशिका जो होती है हाथी और चूहा दोनों में ही लंबा और शाखान्वित होती है, ठीक है ना। और तंत्रिका कोशिका कहाँ पे पाया जाता है, दिमाग में, सर में, जो कि संदेशों का स्थानांतरण का कार्य करता है। तो तंत्रिका कोशिकाएं दोनों में लंबी होती है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको ये सब चीज़ अच्छा लगता होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब अगला चीज़ देते हैं, कोशिका संरचना एवं प्रकार। देखिए
अब इसमें हमको पढ़ना है कोशिका संरचना एवं प्रकार में क्या पढ़ना है, मतलब क्या क्या कार्य होता है। तो जो बहुकोशिकीय होता है ना, उसमें अलग अलग अंगों का अलग अलग कार्य रहता है। पाचन, जैसे पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण। तो इसी प्रकार विभिन्न पादक अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार करते हैं। जैसे कि जड़ क्या करेगा, पानी लेके जाएगा, खनिज लवण लेके जाएगा, अवशोषण करेगा। और पत्ती क्या करेगा, भोजन बनाएगा। तो विशेष कार्य हो गया कि ना, अलग अलग अंगों का बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग काम होता है। और प्रत्येक अंग पुनः छोटे छोटे भागों से बना होता है, जिसे ऊतक कहते हैं। यानी कि जितना भी अंग, किडनी, लीवर, फेफड़ा, सारे चीज़ किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे भाग से, जिसको ऊतक कहते हैं। और ऊतक क्या है, एक समान कोशिकाओं का वह समूह जो एक विशिष्ट प्रकार करता है। ऊतक का परिभाषा क्या हो जाएगा, एक समान कोशिकाओं का वह समूह जो एक विशिष्ट प्रकार करता है, ऊतक कहलाता है। ठीक है। अब आगे देखिए कोशिका के भाग के। कोशिका का पहला चीज़ होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। तो देखिए कोशिका का मूल घटक क्या है, तो कोशिका झिल्ली के बारे में देख लेते हैं। देखिए कोशिका के मूल घटक क्या क्या है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है। तो कोशिका द्रव्य एवं कोशिका झिल्ली के अंदर परिवर्ध होते हैं। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। ठीक है। और कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। मतलब ये क्या हुआ, जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए ये कोशिका है, तो कोशिका के बाहर ये क्या हो गया, कोशिका झिल्ली। ठीक है। इसके बीच में क्या हो गया, केंद्रक। और इसमें भरा हुआ क्या है, कोशिका द्रव्य। हो गया कि ना। तो ये हो गया कोशिका द्रव्य। ठीक है। तो ये हो गया कोशिका झिल्ली बाहर वाला। लेकिन देखिए जो मृत मृत कह रहे हैं, पादप कोशिका है ना, पादप कोशिका में ये बाहर कोशिका झिल्ली हुआ। और ये हम आपको अभी बताएं थोड़ा देर पहले, एक एक्स्ट्रा लेयर पाया जाता है पादप कोशिका में, जिसको क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, जो कि उसको दृढ़ता प्रदान करती है। और कोशिका झिल्ली का क्या क्या काम होगा, खाद्य पदार्थों का आगमन निगमन करना। मतलब कोशिका में जितने भी पदार्थ आएगी जाएगी किसके माध्यम से, कोशिका झिल्ली के माध्यम से ही। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा, प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यही नाम आपको बताएं, दृढ़ आवरण। पेड़ पौधे की कोशिकाओं में एक एक्स्ट्रा लेयर पाया जाता है, जिसे कोशिका भित्ति होती है। और ये क्या करती है, दृढ़ता प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। ठीक है। और कोशिका के केंद्र में घनी गोलाकार संरचना होती है, जिसे केंद्र कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये ये क्या है, केंद्रक है। ये क्या है, केंद्रक है। और ये क्या है, कोशिका है। ये पूरी क्या है, कोशिका है। और ये क्या है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली। ये क्या है, कोशिका झिल्ली। इसके बीच में यह क्या है, केंद्रक है। और इसमें भरा हुआ क्या होगा, केंद्रक द्रव्य, मतलब कोशिका द्रव्य भरा होगा। ठीक है। और इसमें केंद्रक द्रव्य भरा होगा केंद्रक में। ठीक है। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली जैसा समान पदार्थ पाया जाता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। हम आपको बता दिए हैं। देखिए ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, और ये कोशिका झिल्ली है। इसके मध्य क्या पाया जाएगा, जेली जैसा मतलब चीज पाया जाएगा, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इस कोशिका में कोई चीज आएगा जाएगा, उसका निगमन कौन करेगा, यही कोशिका झिल्ली पदार्थों का आगमन निगमन को कंट्रोल करती है। ठीक है। और कोशिका भित्ति के बारे में हम आपको बता ही दिए। कोशिका भित्ति क्या है, पौधे की कोशिकाओं में झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कोशिका भित्ति का क्या काम रहता है। देखिए पौधा तो इधर उधर जा नहीं सकता है, आंधी तूफान आया, बारिश हुआ, कुछ हुआ, उसको तो चाहिए सुरक्षा। इसीलिए कोशिका झिल्ली क्या करता है, आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधे की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। क्यों सुरक्षा, क्योंकि पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु या वायुमंडल में नमी या किसी भी चीज से सुरक्षा प्रदान करता है कोशिका भित्ति। समझे।
अब यहाँ पे आपको कह रहा है इसमें आपको कह रहा है एगो दांत खोदने वाला लीजिए, उससे अपन गाल के अंदर डालिए, भोंक के उसमें से कोशिका निकालिए और उसको मतलब सूक्ष्मदर्शी पर रखें, देखिए उसमें आपको क्या क्या दिखाई देता है। तो आपको उसमें क्या कोशिका भित्ति नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ऐसा दिखाई देगा मनुष्य के गाल की कोशिकाएं कैसा होते हैं, कोशिका झिल्ली पाया जाएगा, ये कोशिका झिल्ली, बीच में केंद्रक पाया जाएगा और इसमें भरा होगा कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य, ये देखिए कोशिका द्रव्य क्या होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। अब कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। तो कोशिका के अन्य संघटक क्या क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम, यही सब होते हैं। ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ तक का पहले नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, किधर गया, अरे यार ना, चलिए यहाँ तक देख लिए। अब कोशिका के साइज तक, तो कोशिकाएं बहुत छोटी या बहुत बड़ी हो सकती है कि ना। अधिकांश कोशिकाएं सूक्ष्म होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। जैसे कि शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका, और सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका जो कि बैक्टीरिया की होती है, क्योंकि बैक्टीरिया होती ही है बहुत छोटी, तो उसका कोशिका भी छोटी ही ना होगा। अब कोशिकाओं की आकृति में, कोशिका की आकृति उसके कार्य पर निर्भर करती है, गोल चपटी कैसा होगी उसके कार्य पर। जैसे कि लाल रक्त कोशिका गोल होती है, तंत्रिका कोशिका लंबी और शाखा युक्त, और अमीबा में क्या होता है, अनियमित आकार की कोशिका। समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, और विभिन्न ऊतकों से अंग बनता है, और अंग मिलके अंग तंत्र बनता है। यानी कि कोशिका से मिलके ऊतक बना, ऊतक से मिलके अंग बना, अंग से मिलके अंग तंत्र बना। ठीक, अब कोशिकाओं की संरचना, कोशिका के मुख्य 3 गो भाग होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है कोशिका भित्ति, जो कि कोशिका का बाहरी आवरण होता है, और ये चयनात्मक पारेगम। चयनात्मक पारेगम में क्या मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ों को अंदर जाने देगा जो कि जरूरी होगा, और कुछ चीज़ों को अंदर जाने नहीं देगा जो कि जरूरी नहीं होगा। तो चयनात्मक का मतलब यही होता है, और पारेगम में मतलब जिससे होकर आर पार जा सकती है कुछ चीज़ें, और चयनात्मक मतलब चयन करके आर पार जाने देगा, जरूरी चीज़ जाने देगा कोशिका के अंदर, और जरूरी जो नहीं होगा उसको नहीं जाने देगा, और कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का आगमन और नियंत्रण करता है। ठीक है, अगला है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है, जो कि कोशिका के सभी आंतरिक अंग में पाए जाते हैं। ठीक है, और अधिकांश जैव रासायनिक क्रियाएं यही करती है, कोशिका द्रव्य ही करती है। और केंद्र को क्या होता है, कोशिका पर नियंत्रण, एक टाइप से समझ लीजिए ये कोशिका का दिमाग होता है, दिमाग। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है, यही केंद्रक होता है। ठीक है, और ये क्या बीच में गोलाकार संरचना था, हम आपको दिखा दिए हैं, और इसमें गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, गुणसूत्र क्या होता है, अगले मतलब 9th-10th में पढ़ना है, जिसमें लक्षण मतलब आनुवांशिक गुण इसी गुणसूत्र में पाए जाते हैं। आपके माता पिता का लक्षण इसी गुणसूत्र में पाया जाता है। ठीक है, यह कोशिका की क्रियाओं और विभाजन को नियंत्रित करता है। केंद्रक सब कुछ पर नियंत्रित करता है। ठीक है, कोशिका क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, सारी चीज़ों पर नियंत्रण केंद्रक करता है। और कोशिका भित्ति क्या होता है, तो ये केवल पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, जंतु में पाया जाता था नहीं, केवल पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है, और ये क्या आकार और मजबूती देता था, और जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता था। उसके बाद वैक्यूल्स देख लेते हैं। तो कोशिका के अंदर खाली स्थान था थोड़ा सा। ठीक है, जो कि पौधे की कोशिकाओं में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, और इसमें जल भोजन अवशिष्ट पदार्थों को संग्रहित रहते हैं। वैक्यूल्स यही ना था। चलिए अब आगे देखते हैं प्लास्टिड। वैक्यूल्स तक वैसे नहीं देखे हैं ना बुक में, चलिए वही देख लेते हैं, तब उसके बाद यहाँ पे आएंगे। देखिए कोशिका द्रव्य, केंद्रक, केंद्रक क्या होता है, देखिए केंद्रक सजीव कोशिका का एक महत्वपूर्ण संगठन। देखिए तो इसमें केंद्रक क्या होता है,
गोलाकार संरचना होता है और एकदम बीच में पाया जाता है, मध्य में, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है मध्य में, पौधे की कोशिकाओं में ये किनारों पे पाया जाता है, तो वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए जो केंद्रक होता है, केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जैसे कि देखिए ये केंद्रक है ना बीच में, ये जैसे कि बीच में केंद्रक हो गया, देखिए ये बीच में केंद्रक है ना, ये केंद्रक में भी तो ये काला काला झिल्ली है कि ना, ये काला काला झिल्ली है ना, ये तो ये क्या है, ये केंद्रक झिल्ली, ये क्या है, केंद्रक झिल्ली। तो कोशिका द्रव्य से अलग ये है कि ना, कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य को अलग कौन कर रहा है, केंद्रक झिल्ली, ये वाला केंद्रक झिल्ली, ठीक है। तो यही यहाँ पे कहा गया है, केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रक आवरण कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये भी केंद्रक झिल्ली पदार्थों के आगमन को नियंत्रित करेगा, ठीक है। और केंद्रक क्या होता है, एक सघन संरचना दिखाई देगा जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलिस कहेंगे, मतलब बीच में, ठीक है ना। और इसी केंद्रक में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र कहते हैं। और ये क्या होता है, अनुवांशिक गुणों या लक्षणों को जनक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। अनुवांशिक गुणों को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करते हैं। और ये कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देता है। केंद्रक कब दिखाई देता है, कोशिका विभाजन के समय, ठीक। अब जीन देखते हैं, जीन से इसके बाद आप पार्ट 2 में देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा 10-15 मिनट का और क्लास पार्ट 2 में देख लेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। अब अगला क्लास आप देख लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।